हरन महादेव, नमः पार्वती पताय शिव शिव। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो हमारी जो आज की वीडियो होने वाली है वो भार्गवास्त्र पर होने वाली है। आज हम भार्गवास्त्र पर एक फुल फ्लेज्ड वीडियो बनाकर छक्कू भक्तों का सारा क्लेम और खंडन यहीं डिबंक करके रख देंगे। और एक और चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आखिर भार्गवास्त्र क्यों फेक नहीं है, क्योंकि छक्कू भक्तों से जब भार्गवास्त्र की सुप्रीमेसी कम नहीं हुई तो ये लोग इसे फेक प्रूफ करने चल पड़े। लेकिन अफसोस ये लोग ये भी नहीं कर पाए और वही पुराने घिसे पिटे क्लेम को लाके वापस पटक दिया। तो आइए आज हम इनके इन सारे क्लेम का खंडन करेंगे और फिर से भार्गवास्त्र की सुप्रीमेसी स्थापित करके सिद्ध कर देंगे कि अर्जुन रणभूमि से भागा भी था और उसके अंदर इतनी औकात नहीं थी कि वो कर्ण के इस अस्त्र का खंडन कर दे। तो चलिए अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हरन महादेव, नमः पार्वती पताय शिव शिव। तो भैया सबसे पहले तो ये लोग क्लेम करते हैं कि कर्ण तो भैया झूठ बोलता था, वो तो झूठा था, उसने सच थोड़ी बोला। बाकी वो बात अलग है कि किसी ने ये कहा हुआ था कि कर्ण धर्मात्माओं में श्रेष्ठ है, वृषा है और सत्यवादी है, लेकिन इन्हें वो नहीं देखना है। इन्हें बस अपने द्वारा की गई चेरी पिकिंग को देखना है और उसे चिपका के अपनी ऑडियंस का उल्लू काटना है। लेकिन हमारे होते हुए कैसे संभव है? हम तो ऐसा कभी नहीं होने देंगे। तो चलिए इनके क्लेम का खंडन करते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्यारे अर्जुन भाई ये हवाला देते हैं कि जिस कीड़े ने कर्ण की जंघा पर काटा था, कर्ण ने उसे इंद्र बना दिया। अर्थात कर्ण ने ये कहा कि वो कीड़ा इंद्र था, इंद्र बन के एक कीड़े के रूप में आया था और कर्ण की जंघा पर काट के चला गया। और ये बात कर्ण शल्य से कहते हैं। तो यहाँ पर ये लोग ये कहते हैं कि कर्ण की इस बात को तो नारद मुनि ने ही काउंटर कर दिया था और कहा था कि वो कीड़ा तो कलर्क था जो कि परशुराम जी के दर्शन प्राप्त करना चाहता था। तो चलिए इनका इस क्लेम का भी खंडन करते हैं। तो सबसे पहली बात, हमारे प्यारे बड़े भाई सनी मौर्यवंशी ने इस क्लेम को अपने पहले बहुत सारी वीडियोस में डिबंक कर रखा है। उन्होंने इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि ऐसा कुछ भी नहीं था और इसके लिए उन्होंने वैलिड रीज़न भी दिया था। लेकिन हमारे प्यारे अर्जुन भाइयों ने शायद उसे देखा नहीं या फिर शायद उनसे वो देखा ही नहीं गया। तो कोई बात नहीं, अगर इनसे नहीं देखा गया तो हम दिखा देते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। और बात करें कर्ण का उस कीड़ा बनकर काटने वाले स्टेटमेंट की, तो वहां कर्ण ने कुछ झूठ नहीं बोला। आप खुद सोचो, जिस कर्ण के योग से उसे उसके जन्म का रहस्य तक पता चल गया था, जिसका उल्लेख उसने खुद श्री कृष्ण से किया और उसने खुद ये बताया था कि कैसे उनके लिए उसे त्यागा, वो भी तब जब कर्ण को किसी ने नहीं बताया था। इससे पता चलता है कि कर्ण ने अपने तपोबल से भूत भविष्य वर्तमान सब जान लिया था। तभी तो उसने युद्ध की भविष्यवाणी भी पहले कर दी थी और उसकी एक बात सच साबित हुई। यहाँ मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसी तरह कर्ण को ये भी पता चल गया था कि उसे इंद्र ने कीड़ा बनकर काटा था और जब उसकी बाकी सारी बातें सच साबित हुई तो यह कीड़ा कैसे झूठ हो सकता है? क्योंकि श्री कृष्ण के अनुसार कर्ण सत्यवादी था। तो इन सब तथ्यों से एहसास है कि कर्ण के झूठ बोलने का कोई चांस नहीं। तो क्या देवर्षि नारद झूठ बोल रहे थे? चलिए वो भी जानते हैं। तो देवर्षि ने दंश को श्राप दिया था और उसे उस श्राप से मुक्ति तभी मिल सकती थी जब वो भगवान परशुराम का दर्शन प्राप्त करेगा। जी हां, सिर्फ दर्शन प्राप्त करने पर से उसे उस श्राप से मुक्ति मिल जाती। उसे कुछ भी नहीं करना था और उसे श्राप भी सतयुग में मिला था, यानी पूरा त्रेता युग और द्वापर युग का आधा से ज्यादा समय बीत चुका था तब जाकर वो आया। मतलब आप ही सोचो कि दंश जैसा असुर श्राप से मुक्ति पाने के लिए इतना इंतजार क्यों करेगा? वो भी तब जब परशुराम जी उसे सिर्फ दर्शन चाहिए थे। तो वो भला इतना वेट क्यों करेगा भाई? कोई सेंस है इस बात का? ऊपर से उसने अगर इतना लेट किया भी तो क्या मे भी उसके पीछे कोई रीजन रहा होगा। पर कर्ण को काटने की क्या जरूरत थी? दर्शन ही चाहिए था तो कर लेता। इतना नाटक क्यों किया? ऊपर से कर्ण को काटते हुए जब भगवान परशुराम ने उस कीड़े को देखा तो वो तुरंत मर गया, यानी उसे श्राप से नहीं बल्कि जीवन से ही मुक्ति मिल गई। मतलब यहाँ कोई सेंस ही नहीं है इस बात का। तो ये कहानी एकदम बिल्कुल बोगस यहाँ पर सिद्ध हो रही है, जिसे देवर्षि नारद नाम पर चिपका दिया गया। पर एक फेक कहानी में इतनी मिसइंटरप्रिटेशन करोगे तो भाई कोई भी पकड़ लेगा, अंतिल कि वो कोई अर्जुन भक्त ना हो। ये कहानी तो सेंसलेस और बोगस प्रूफ हो गई। और कर्ण की कहानी ना केवल फैक्ट्स पर बेस्ड है बल्कि अगर आप लॉजिकली भी सोचोगे तो भी ये रिजल्ट आएगा कि वो सच ही कह रहा था। आप ही सोचो कि इंद्र ने कर्ण को नुकसान पहुंचाने के लिए क्या-क्या नहीं किया। घटोत्कच को इंद्र ने बनाया ताकि वो कर्ण से लड़ सके। उसका कवच कुंडल छल से बांधा उसे मारने के लिए गंधर्वों तक को भेजा, जिससे पता चलता है कि कर्ण पर इंद्र की नजर पहले से ही थी। ऐसे में कीड़ा बनकर काटना कौन सी बड़ी बात है? तो ये तो प्रूफ हुआ कि कर्ण ने कोई झूठ नहीं बोला और वो धनुर्वेद की हर कंडीशन पर खरा उतर रहा था। हां, तो चलिए इनके इस क्लेम का भी खंडन हुआ और मुझे इन्हें जो दिखाना था इन्होंने देख भी लिया होगा और शायद इनसे अभी वो देखा ना गया हो तो मैं तो उसमें कुछ नहीं कर सकता। मेरा काम था दिखाना, जो कि मैंने दिखा दिया। तो इनके इस क्लेम का हुआ स्वाहा। अब चलते हैं इनके दूसरे क्लेम पर। तो हमारे प्यारे अर्जुन भाइयों का यहाँ पर एक और क्लेम होता है कि भैया कर्ण तो डींगे हाँक रहा था और ये कह रहा था कि जो भी कृष्ण और अर्जुन का पता उसे बताएगा वो उसे अपने बीवी बच्चे और सब कुछ दे देगा। तो यहाँ पर इन गधों ने इसका कुछ और ही मतलब निकाल लिया। तो आइए इनकी इस बकवास को भी ढेर करते हैं। तो सबसे पहले हम इस बात के पीछे का कॉन्टेक्स्ट समझ लेते हैं। तो कर्ण ये कहना चाह रहा था कि वो अपने बीवी बच्चे और सब कुछ उस इंसान को दे देगा जो उसे कृष्ण और अर्जुन का पता बताएगा। यानी यहाँ वो अपनी पांडव आर्मी को मोटिवेट कर रहा था, ना कि कुछ और। फॉर एग्जाम्पल सेम स्टेटमेंट श्री कृष्ण भी अर्जुन को देते हैं, खुद का प्यार अर्जुन के प्रति उनसे दिखाने के लिए कि वो अपने बीवी और बच्चे सब कुछ उसे दे देंगे, वो उससे इतना चाहते हैं, ना कि वो। तो क्या इसका मतलब वो सच में अपने बीवी बच्ची अर्जुन को देने जा रहे थे? नहीं, बल्कि यहाँ पर उनका कॉन्टेक्स्ट कुछ और था। तो सेम यहाँ पर कर्ण का भी कहने का मतलब कुछ और था। लेकिन नहीं, ये लोग इस बात को कैसे समझेंगे? अपनी ऑडियंस को मैनिपुलेट जो करना है। और दूसरी बात कि ये स्टेटमेंट भी कर्ण की बुद्धिमानी को ही दिखाता है। और वो कैसे, मैं दिखाता हूँ। तो सबसे पहली बात कि कर्ण ने ये स्टेटमेंट अपनी आर्मी को मोटिवेट करने के लिए दिया था, जिसमें वो सक्सेसफुल भी होता है। और दूसरी बात कि यहाँ पर कर्ण ये कहता है कि भैया वो ये सब तभी देगा जब वो उन दोनों कृष्ण और अर्जुन को मार देगा। इसका मतलब समझे आप? नहीं समझे? कोई ना, मैं किस लिए हूँ यार, मैं समझाता हूँ। तो कर्ण ने उद्योग पर्व में पहले ही ये सब कुछ बता दिया था कि उसकी खुद की मृत्यु अर्जुन के हाथों हो जाएगी। तो इससे यही सिद्ध होता
है कि कर्ण अपनी आर्मी को मोटिवेट करने के लिए ये सब बोल रहा था, उसका इसके पीछे और कोई मोटिव नहीं था जैसा कि ये लोग निकालते हैं। तो हैंस प्रूफ कि कर्ण ने यहाँ पर अपनी स्किल्स, अपनी लीडरशिप तो दिखाई, साथ ही साथ अपनी आर्मी को मोटिवेट भी कर दिया। और यहाँ पर मुझे हंसी तो इस बात पर आती है कि ये लोग कहते हैं कि जो कर्ण है वो पांडव आर्मी को मोटिवेट कर रहा था, यानी अपनी आर्मी को मोटिवेट कर रहा था। तो भाई वो जिसकी भी आर्मी को मोटिवेट किए करे, देना तो उसे किसी को कुछ भी नहीं है ना, क्योंकि इसका रीज़न भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कर्ण उद्योग पर में अपनी मृत्यु पहले ही बता चुका है कि उसकी मृत्यु अर्जुन के हाथों हो जाएगी। तो आखिर वो कृष्ण और अर्जुन को मारे बिना किसी को क्या कुछ घंटा देगा? तो आई होप कि आप सब समझ गए होंगे, और मैं चाहता हूं कि हमारे प्यारे अर्जुन भक्त भाई भी इस चीज़ को अच्छे से गांठ बांध लें। तो चलिए इनके इस क्लेम का भी हुआ स्वाहा और चलते हैं इनके दूसरे क्लेम पर। बाय द वे एक और चीज़ कि हमारे प्यारे बड़े भाई सनी मौर्यवंशी ने इस चीज़ को भी अपनी PDF में ऑलरेडी काउंटर कर रखा है, फिर भी ये लोग इस चीज़ को देख नहीं पाए, और ये चीज़ उन्होंने बहुत पहले काउंटर कर दी थी, लेकिन शायद हमारे प्यारे अर्जुन भक्त भाइयों ने इसे देखा नहीं, या फिर एज यूजुअल इनसे देखा ही नहीं गया। तो सबसे पहले मैं अपने प्यारे अर्जुन भक्त भाइयों का 2 कौड़ी का क्लेम आपको बताता हूँ, जिससे आपको भी जमकर हंसने का मौका मिले। तो हमारे अर्जुन भक्त कहते हैं कि कर्ण का स्वभाव ऐसा नहीं था कि उनकी सारी की सारी बातें जैसी की तैसी ले ली जाएं, और इसके लिए हमारे अर्जुन भक्त भाई एक संदर्भ दिखाते हैं जिसमें कर्ण कह रहा होता है कि मैं श्री कृष्ण को परास्त कर दूंगा, और फिर ये दूसरा संदर्भ दिखाते हैं जिसमें कर्ण कह रहा होता है कि श्री कृष्ण तो जगत के सृष्टा हैं। अब वैसे तो मेरे पास इसका जैसा का तैसा खंडन पड़ा हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पर इन्हीं के क्लेम से इन्हीं की लुंगी खोलूंगा। तो सबसे पहली बात तो अर्जुन ने एक बार ये कहा था कि वो संसार का सबसे बड़ा धनुर्धर है महादेव के बाद, यानी ये बंदा खुद को भगवान कृष्ण से भी बड़ा धनुर्धर बता रहा था। लेकिन फिर एक और स्टेटमेंट अर्जुन का तब आता है जब श्री कृष्ण अपने शिव तत्व को जागृत करके अर्जुन को महादेव का विश्वरूप दिखाते हैं। तब अर्जुन ये कहता है कि आप लिमिटलेस हैं, इन्फिनाइट हैं, यानी वो खुद जानता था कि कृष्ण से उसका कोई जोड़ नहीं, लेकिन फिर भी वो खुद को कृष्ण से श्रेष्ठ बताता है। इसका मतलब अर्जुन भी एक नंबर का झूठा है। तो हम ये कैसे मान लें कि उसके महाभारत में बोली गई सारी की सारी बातें सच हैं? अब हमारा जो मन करेगा हम वो पार्ट हटा देंगे जो अर्जुन ने नैरेट किया। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और एक और चीज़ की पहली बार नहीं था जब अर्जुन ने झूठ बोला था, अर्जुन बहुत बार झूठ बोल चुका है। उदाहरण के लिए कर्ण के भार्गवास्त्र चलाने के बाद जब अर्जुन धोती उठाकर भागता है और युधिष्ठिर के पास पहुंचता है और कहता है कि उसने कर्ण के द्वारा भेजे गए 50 रथियों को मार दिया और फिर उनके पास आया, जबकि मेन इंसिडेंट के कर्ण के भार्गवास्त्र चलाने के बाद ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। और लॉजिकली भी सोचो यार कि कर्ण इसे रोकने के लिए 50 रथी भेजेगा, लिटरली 50 रथी। हाँ वो बात अलग है कि कर्ण की नज़रों में इसकी औकात 50 रथी लायक भी नहीं थी, लेकिन फिर भी कर्ण को भेजना होता तो किसी बड़े योद्धा को भेजता। तो इससे अर्जुन का कई बार बोला गया झूठ भी पकड़ा गया। और इतना ही नहीं, मेरे पास और भी स्टेटमेंट हैं। उदाहरण के लिए इस स्टेटमेंट में अर्जुन ये बोलता है कि वो चाहे तो इस यूनिवर्स को खत्म कर सकता है। तो सोचिए अर्जुन यहाँ पर किस प्रकार से यूनिवर्स को खत्म करने की बात कर रहा है। ऑब्वियसली अपने पाशुपतास्त्र से ही, उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है उसके पास यूनिवर्स को खत्म करने का। लेकिन इन रियलिटी अर्जुन अपने पाशुपतास्त्र का 2 बार प्रयोग करने जा रहा था जिससे कुछ घंटा नहीं उखाड़ा। और हाँ, अर्जुन ने तो कल्कियों पर भी अपने पाशुपतास्त्र का उपयोग किया था लेकिन उससे कुछ नहीं उखाड़ा, कोई यूनिवर्स तबाह नहीं हुआ। तो हमने ये देख लिया कि अर्जुन कितने झूठ बोलता था। तो क्या कहते हैं अर्जुन भक्त भाइयों, अब हम भी अपने मन से जो पार्ट चाहें वो रिमूव कर दें। तो अगली बार से ऐसे घटिया क्लेम्स मेरे सामने रिपीट करने से पहले 1000 बार सोचना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और एक और चीज़ की कर्ण वाले स्टेटमेंट का काउंटर भी है मेरे पास, लेकिन मैंने उस काउंटर को जानबूझकर यहाँ पर नहीं दिया क्योंकि इससे तो इनके बेचारे अर्जुन की ही लुंगी खुल जा रही है। इन्हीं का क्लेम इन्हीं पर भारी पड़ जा रहा है। तो चलिए इनके नेक्स्ट बेकार सड़े गले क्लेम पर बढ़ते हैं। हाँ, तो हमारे प्यारे अर्जुन भक्त भाइयों का दूसरा सड़ा गला क्लेम ये है कि कर्ण बोलता है कि शल्य श्री कृष्ण के समान है। अरे यार, तो क्या गलत बोल दिया कर्ण ने, क्योंकि वो यहाँ पर पावर या फिजिकल स्टैट्स के बेसिस पर शल्य को श्री कृष्ण से कंपेयर नहीं कर रहा है। वो यहाँ पर रथ चालक के रूप में शल्य को श्री कृष्ण के समान बता रहा है, क्योंकि कर्ण ये कहता है कि सिर्फ एक चीज़ है जिसकी वजह से अर्जुन उससे ऊपर हो जाता है, और वो है एक उत्तम सारथी। क्योंकि अर्जुन के पास एक उत्तम सारथी है जबकि कर्ण के पास वो नहीं है, और इसलिए वो ये कहता है कि उसे शल्य जैसा सारथी चाहिए जो रथ चलाने में श्री कृष्ण के समान है, जिसका संदर्भ हमें उसके जस्ट एक लाइन नीचे देखने को मिल भी जाता है कि कर्ण को भी शल्य ही उसके सारथी के रूप में चाहिए, क्योंकि उसके पास अर्जुन की तरह श्री कृष्ण जैसा उत्तम सारथी जो नहीं है। और इतनी सी बात हमारे प्यारे अर्जुन भक्त भाइयों के दिमाग में नहीं घुसी। अगर ये अपने ही चेरी पिक्ड संदर्भ के 1-2 लाइन ऊपर नीचे का पढ़ लेते ना, तो आज ये दिन हमें ना देखना पड़ता। खैर, अब इनके इस क्लेम का हुआ स्वाहा। अब बढ़ते हैं इनकी नेक्स्ट क्लेम पर। और मुझे हंसी तो इस बात पर आती है कि अब ये शल्य कर्ण को दान, धर्म और यज्ञ अनुष्ठान की विधि समझाएगा और ज्ञान देगा। जो कर्ण पूरे द्वापर युग का सबसे बड़ा दानवीर था और जिसकी दानवीरता का लोहा आचार्य चाणक्य भी मानते थे। एवेन जो संजय पांडवों का इतना बड़ा समर्थक था, वो भी कर्ण की दानवीरता का लोहा मानता था। और शल्य ही क्यों, भीष्म का भी यही कहना था। एवेन वैशंपायन जी ने भी इसे कन्फर्म किया था। वैसे धर्मराज का भी यही मानना था। तो दान, धर्म, अनुष्ठान, यज्ञ, इन सब का ज्ञान अब शल्य देगा कर्ण को। ये तो बहुत ही मस्त जोक है।
चलिए इनके इस क्लेम का भी हुआ स्वाहा। अब बढ़ते हैं इनके नेक्स्ट क्लेम पर। भैया अर्जुन कम्युनिटी वाले क्लेम करते हैं कि जब कर्ण ने कुंती को वचन दिया था कि वो 4 पांडवों को नहीं मारेगा तो कर्ण क्यों हमेशा बोलता रहता था कि वो पांडवों का वध कर देगा। जिसका रीजन ये था कि कर्ण ने खुद कुंती को कहा था कि उनके बीच हुई बातें गुप्त रखना, और इसलिए कर्ण ये सब बोलता था ताकि उसके और कुंती के बीच हुई बातें डिस्क्लोज न हो। तो आई होप हमारे अर्जुन भक्त भाई इस चीज़ को समझ गए होंगे। अब चलते हैं इनके नेक्स्ट घटिया क्लेम पर। और मैं एक और चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कर्ण के भारगवास्त्र पूरी पांडव सेना और पांचाल पर चलाया था, जिसका एग्जैक्ट संदर्भ भी हमें मिल जाता है। और दूसरी बात कि अगर ये अस्त्र सिर्फ पांचालों पर चला होता तो इंफीरियर और एक्सटीरियर पूरी दुनिया की फटके 4 नहीं हो गई होती इस भयंकर महापराक्रमी अस्त्र से। तो हेंस प्रूव ये अस्त्र कर्ण ने पूरी सेना पर छोड़ा था, जिसका पार्ट अर्जुन भी था। और हमारे अर्जुन भक्त भाई बोलते हैं कि ये अस्त्र कर्ण ने अर्जुन पर डायरेक्टली नहीं छोड़ा था, तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली मान लो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हाँ, तो अब इनके नेक्स्ट क्लेम पर बढ़ते हैं। तो हमारे प्यारे अर्जुन भक्त भाइयों का नेक्स्ट क्लेम यह है कि वैष्णवास्त्र जैसे महापराक्रमी अस्त्र के चल जाने के बाद भी अर्जुन का कॉन्फिडेंस रत्ती भर नहीं डगमगाया, और उसने वैष्णवास्त्र के लिए भी ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया जिससे ये लगे कि वो उस अस्त्र से डर गया हो। तो भारगवास्त्र के लिए वो ऐसा स्टेटमेंट क्यों ही देगा। चलिए इनके इस क्लेम का भी राम नाम सत्य करते हैं। हाँ, तो कॉन्फिडेंस तो अर्जुन को ये भी था कि वो संसार का सबसे बड़ा धनुर्धर है प्रभु श्री महादेव के बाद, यानी जिस कृष्ण ने इस साले की जान बचाई थी उनसे भी श्रेष्ठ खुद को बताया है। और दूसरी बात ये कहता है कि ये पूरे यूनिवर्स को खत्म कर सकता है। डेफिनेटली वो यहाँ पाशुपतास्त्र की बात कर रहा है, और पाशुपतास्त्र का उपयोग तो उसने कुरुक्षेत्र में 2 बार किया था, यानी इस बंदे को खुद नहीं पता रहता कि ये क्या बोलता है। और ये कॉन्फिडेंस है तो मान ले इसको बात, क्योंकि फिर तो ये परशुराम ऋषि, विश्वामित्र ऋषि, वशिष्ठ और कई महान योद्धा जिनके सामने अर्जुन एक चींटी मात्र है उनसे भी बड़ा हो जाएगा। और दूसरी बात, अर्जुन ने ये बात इसलिए बोली क्योंकि उसे खुद वैष्णवास्त्र के बारे में घंटा ज्ञान था, वरना उसे इसकी बैक स्टोरी और इसके पोटेंशियल के बारे में पता होता। कृष्ण को बचाना न पड़ता उसको, वो तो कृष्ण जी ने बताया, तब ये भागोड़ा अर्जुन शांत हुआ था और इसकी बोली बंद हुई कि अरे साला ये तो औकात के बाहर चला गया था मैं। और हाँ, भार्गवास्त्र के टाइम पर उस अस्त्र ने पूरी धरती पर हड़कंप मचा दिया था, इसलिए सभी लोग उससे डर गए थे और सबकी फटके 464 हो गई थी, इंक्लूडिंग अर्जुन। यानी वैष्णवास्त्र का तो पता नहीं, क्योंकि उसके तबाही मचाने से पहले ही कृष्ण ने उसे अपने ऊपर ले लिया था, लेकिन भार्गवास्त्र के टेरर को तो उसने देख ही लिया था ना। तो इनके इस क्लेम का भी कोई मतलब नहीं हुआ, और इनके इस क्लेम का भी हुआ राम नाम सत्य। अब इनका नेक्स्ट क्लेम तो इतना फनी होता है कि मेरी हंसते हंसते हालत खराब हो जाती है। गधों की फौज यानी अर्जुन कम्युनिटी का ये क्लेम होता है कि भैया भीष्म ने कहा कि भैया मुझ पर परशुराम ने बड़े बड़े प्रलयंकारी अस्त्रों का प्रयोग किया, तो कर्ण को यहाँ पर कहना चाहिए था कि परशुराम ने तुम पर भार्गवास्त्र का प्रयोग नहीं किया। सो सबसे पहले आप लोग खुलकर हंस लीजिए, मैं भी हंस लेता हूँ, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले कर्ण के पास सिर्फ भार्गवास्त्र ही नहीं बल्कि और भी ऐसे प्रलयंकारी अस्त्र थे जिनके नाम ना ही अर्जुन ने और ना ही भीष्म ने सुन रखे थे, क्योंकि कर्ण के कुरुक्षेत्र में अपने 90% अस्त्र तो प्रयोग ही नहीं किए, जिनकी वजह से वो कुरुक्षेत्र का युद्ध पल भर में खत्म कर सकता था और सबको रौंद के रख सकता था, जिसकी बात खुद नारद मुनि ने कही थी। और कर्ण अर्जुन की तरह बकलोल नहीं था जो अपने अननोन वेपन्स को मजाक मजाक में निकाल लेता और उनके बारे में डींगे हाँकने लगता जैसे अर्जुन करता था। और बात रही कर्ण की बेइज्जती करने की, तो लो इसका भी काउंटर हमारे सनी भाई 2 साल पहले कर चुके हैं, और किसी ने आज तक इतना सामर्थ्य नहीं हुआ कि वो उनके उस काउंटर का काउंटर कर दे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लो सुन लो। आगे देवी जी अपने एक और पॉडकास्ट में कर्ण पर आक्षेप लगाते हुए कहती हैं कि महाभारत में अगर कोई जातिवादी था तो वो था कर्ण। उसने कई बार द्रोणाचार्य और कृपाचार्य को कहा है कि वो ब्राह्मण है, इसलिए उन्हें पूजा पाठ ही करना चाहिए। तो भाई क्या गलत कह दिया उसने ऐसा? जो द्रोण और कृपाचार्य सूतों को रथ हाँकने के अलावा किसी लायक नहीं समझते, उन्हें पूजा पाठ करने को ना बोले तो क्या बोले? उन्होंने कर्ण को बेसिक ज्ञान तो दिया, पर सूत पुत्र होने के कारण उसे दिव्यास्त्र नहीं दिया। और रणभूमि में इन लोगों ने कर्ण को पार्टिसिपेट करने से क्यों मना किया था, वो हम कैसे बोल सकते हैं? तो कर्ण ने उस समय जो भी कहा वो डिजर्व करते थे। जो सूतों को रणभूमि में प्रदर्शन करने पर आपत्ति जताते हैं उन्हें कर्ण ने क्या गलत कह दिया? उल्टा कर्ण ने तो एग्जांपल सेट किया कि कितना सुनना चाहिए और कब रिएक्ट करना चाहिए, क्योंकि जिन ब्राह्मणों को सम्मान देना चाहिए उसे उन्हें बखूबी सम्मान दिया है, और जहां जिस समय उसे मुंह खोलना चाहिए उसे जवाब भी दिया है, वो भी सिर्फ वहां जहां उसे लगा कि बोलना चाहिए। वरना उसे ब्राह्मणों के प्रति डिवोटेड बनाया गया है भाई। और वो गुरु द्रोण का भी उतना ही सम्मान करता था जितना वो डिजर्व करते थे। जब भीष्म के निष्क्रिय होने के बाद सभी कर्ण को सेनापति बनाने की बात कर रहे थे, तो वो कर्ण था जिसने द्रोणाचार्य के सम्मान में उन्हें सेनापति बनाने का सुझाव दिया था। अगर कर्ण ऐसा नहीं करता तो द्रोण की जगह कर्ण सेनापति होता और द्रोणाचार्य कर्ण के अंडर लड़ रहे होते। इसके अलावा जयद्रथ वध से बौखलाया दुर्योधन जब द्रोणाचार्य पर उनकी पार्शियलिटी के कारण उन्हें ब्लेम कर रहा था, तब कर्ण ने उसे समझाया था कि वो द्रोण की निंदा ना करे। उन्होंने वही किया जो एक योद्धा को करना चाहिए। और ये कह रहे हैं कि कर्ण उनका सम्मान नहीं करता था। भाई कर्ण उनका बहुत सम्मान करता था, अगर वो खुद कर्ण के वर्ण के आधार पर उसे भेदभाव करेंगे तो कर्ण ने भी वहां कुछ गलत नहीं किया। वो जितना सम्मान डिजर्व करते थे कर्ण ने उन्हें सम्मान दिया। कृपाचार्य की जबान काटने वाली बात भी इसी का एग्जांपल है कि उतना ही सुनना चाहिए जितना कि उचित हो, क्योंकि जिस तार में करंट नहीं होता लोग उस पर अपने कपड़े सुखाने लगते हैं। क्योंकि जो शख्स केवल अपनी गुरु की निंदा के लिए उनका दिया हुआ श्राप भी स्वीकार कर सकता है उसकी निष्ठा पर कोई संदेह नहीं। बिल तो ये जो कह रहे थे कि कर्ण बड़ा ही जातिवादी था, ये था वो था, बड़ों का सम्मान नहीं करता था, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य का अपमान करता था, ब्ला ब्ला ब्ला, तो ये सब कर्ण को निशाना दिखाने के लिए चिली पिकिंग्स है और कुछ भी नहीं। वो सब का हृदय से सम्मान करता था। इवन महाभारत के कर्ण पर में तो यहाँ तक आ गया है कि वो कर्ण था जो दुर्योधन को हमेशा अपने से बड़ों का सम्मान करने के लिए बोलता था, और उसी कारण कर्ण उनका आदर भी करता था। तो आप खुद सोचिए, जो खुद तो बड़ों का सम्मान करता था साथ ही साथ अपने मित्र को भी उनका सम्मान करने के लिए प्रेरित करता था, उस पर ये लोग ऐसे एलिगेशंस कैसे लगा सकते हैं? ये मतलब नहीं बनता इस बात का भाई। तो इन देवी जी का ये क्लेम भी यहाँ पर काउंटर हो गया। अगर इन्होंने महाभारत भी सही से पढ़ ली होती तो ये क्लेम कभी करती ही नहीं। तो इनके इस क्लेम के बाद हम आगे बढ़ते हैं एक और क्लेम की तरफ। तो सुन लिया होगा हमारे अर्जुन भक्त भाइयों ने, और नहीं सुना है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। और रही
बात कर्ण के पांडव सेना को रोकने की, तो वो भी कर्ण ने बखूबी कर दिया था, वो भी एक बार नहीं कई बार, और वो भी अपनी लिमिट में रहते हुए और अपने वचन का पालन करते हुए। तो चलिए बढ़ते हैं इनके नेक्स्ट क्लेम की तरफ। तो इनका नेक्स्ट क्लेम ये होता है कि भैया कर्ण ने अपने पुत्र का बदला लेने के लिए सात्यकी का वध नहीं किया। अगर उसके पास सच में भार्गवास्त्र जैसा कोई अस्त्र था तो उसने वो क्यों नहीं चलाया और अपने पुत्र की मृत्यु का बदला क्यों नहीं लिया। तो चलिए इसका भी राम नाम सत्य करते हैं। हाँ, तो सबसे पहली बात, अगर कर्ण को भार्गवास्त्र चलाकर सात्यकी का वध ही करना होता तो वो 17वें दिन ही ये कर देता। और बताओ अब क्या उसका इंटेंशन कभी किसी मेजर वॉरियर को मारने का था। उसने अपना इंटेंशन प्रभु कृष्ण से बहुत क्लियर कर दिया था कि उसने अपनी मौत को पांडवों और द्रौपदी के साथ हुए सबके लिए अपनी सजा के रूप में स्वीकार कर लिया है। शुरू से अंत तक कर्ण को युद्ध के बारे में सब पता था, इसलिए उसने कभी फेटेड के खिलाफ काम नहीं किया। कर्ण ने पूरी महाभारत को घटित होने से पहले ही नैरेट कर दिया था। नीचे दिया साइटेशन पर्याप्त होगा, क्योंकि कर्ण का मोटिव भार्गवास्त्र से या अपने किसी मेजर अस्त्र से किसी मेन वॉरियर को मारना था ही नहीं, वरना जब उसने 17वें दिन भार्गवास्त्र चलाया था तभी वो ये काम कर देता। और कर्ण किसी भी मेजर वॉरियर को मारना नहीं चाहता था, क्योंकि पहले से ही उसने सबका भविष्य नैरेट कर दिया था कि कौन युद्ध में जीवित बचेगा और कौन मरेगा। तो इसलिए कर्ण ने किसी मेजर वॉरियर का वध नहीं किया, वरना कर्ण के पास कई ऐसे मौके थे जब वो सात्यकी का वध कर सकता था, एक बार नहीं कई बार। एवन भीम के साथ भी वो ये कर सकता था, लेकिन वो अपने वचन से बाध्य था। तो चलिए इनके इस क्लेम का भी हुआ राम नाम सत्य है। अब बढ़ते हैं इनके नेक्स्ट अंधु पांडु क्लेम पर। तो ये कहते हैं कि जब अर्जुन कर्ण के पुत्र वृषण को चैलेंज देकर कर्ण के सामने उसका वध करता है, तब कर्ण अपने पुत्र को बचाने के लिए भार्गवास्त्र का प्रयोग क्यों नहीं करता है। तो चलिए इनके इस क्लेम का भी राम नाम सत्य करते हैं। हाँ, तो सबसे पहली बात, इसका सिंपल सा आंसर है कि कर्ण उस समय वहाँ पर मौजूद ही नहीं था। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, मैं इसका संदर्भ भी देता हूँ। हाँ, तो यहाँ पर साफ तौर पर लिखा है कि जब वृषसेन अर्जुन से युद्ध कर रहा होता है तब कर्ण वहाँ पर कहीं पर भी मौजूद नहीं होता है। वृषसेन अकेला अर्जुन से युद्ध कर रहा होता है और उसे रौंद के रख देता है। कर्ण वहाँ पर होता ही नहीं है। केवल नेक्स्ट चैप्टर में हम सुनते हैं कि कर्ण को दूर से इसकी झलक मिलती है और फिर वो अर्जुन से लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। बाय रूल्स ऑफ वॉर यू आरंट इवन सपोज टू एंटर द बैटल बिटवीन टू कॉम्बेटेंट्स एनीवेज। अर्जुन पहले ये रूल ब्रेक कर चुका था जब उसने भूरिश्रवस को पीछे से मार दिया था, जब वो सात्यकी को मारने वाला था। लेकिन वॉट एवर, इग्नोर ऑल दैट। और अर्जुन भक्तों के लॉजिक से देखा जाए तो फिर तो अर्जुन भी अपने भागोड़े भाई नकुल को वृषसेन से बचाने के असमर्थ होता है। सो बेसिकली कर्ण लुक्ड ऑन इक्वल्स हिम बीइंग हेल्पलेस, अर्जुन लुक्ड ऑन इक्वल्स हिम बीइंग पावरफुल एंड इनविंसिबल। जस्ट वाई? और अगर मैं सीधा साधा बोलूँ तो वृषसेन कर्ण के सामने होता है। इसका मतलब ये नहीं कि वृषसेन कर्ण के पास में होता है। वृषसेन अपने पिता से कई मील आगे लड़ रहा था, इसलिए अर्जुन स्पेशली चिल्लाता है अन्य योद्धाओं को याद दिलाने के लिए। अगर कर्ण अपने बेटे के ठीक पीछे होता तो वो तुरंत लड़ना क्यों नहीं शुरू करता। और वृषसेन नकुल को हराता है, अर्जुन ये देखता है और फिर उससे लड़ता है और मारता है। कर्ण दूर से ये देखता है, फिर अर्जुन से लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। और अगर फिर भी हमारी ये बात नहीं मानेंगे तो इन्हीं के लॉजिक से इन्हीं की धोती खुल जाती है। वो कैसे बताता हूँ, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो अगर अर्जुन इतना पावरफुल था कि सब उससे डरते थे, फिर उसने अपने बेटे इरावत को अलम्बुशा से क्यों नहीं बचाया? क्यों घटोत्कच को उसे मारना पड़ा? क्यों अर्जुन ने खुद ये फीट परफॉर्म नहीं किया? सो दैट मीन्स अर्जुन मस्ट हैव बीन वीक, राइट? तो अब इसका आंसर मैं अपने प्यारे अर्जुन भक्त भाइयों से ही मांगता हूँ। इन्हीं के लॉजिक से इन्हीं के वॉरियर की धोती भी खोल दी और इनके क्लेम का राम नाम सत्य भी कर डाला। हाँ, तो बढ़ते हैं इनके एक और बकवास क्लेम की तरफ। तो अपने इस क्लेम में हमारे प्यारे अर्जुन भक्त भाई भिंडी रोना रोते हैं और कहते हैं कि भैया ट्रांसलेशन ये, ट्रांसलेशन वो, MS स्कॉलर, BS स्कॉलर, ब्ला ब्ला ब्ला। तो मैं ये कह देना चाहता हूँ कि ट्रांसलेशन का पूरा झोल मैंने अपनी इस वाली वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है। तो अगर हमारे अर्जुन भक्त भाइयों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो जाके इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि हमें अपने अर्जुन भक्त भाइयों को जितना एक्सपोज करना था हमने वो कर दिया। और मैं पहले भी कहता था और अब भी कहता हूँ कि पुरानी बीती गई बातों को वापस रिपीट करने से आपका क्लेम सच्चाई में नहीं बदल जाएगा। जितनी बार आप उस क्लेम को रिपीट करेंगे उतनी बार ही उसका काउंटर वो सेम ही रहेगा, भले ही आप उसको सच दिखाने के लिए कितने भी झूठे रेफरेंसेस ला के चेरी पिकिंग करके रख दें। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, नमः पार्वती पताय शिव शिव।